गोरखपुर के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने 14 महीने के एक बच्चे के पेट से करीब 2.5 इंच लंबी नुकीली स्क्रू को सफलतापूर्वक निकालकर उसकी जान बचा ली। यह जटिल प्रक्रिया एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की मदद से की गई। बच्चा सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला है और खेलते समय उसने अनजाने में यह स्क्रू निगल ली थी। हैरानी की बात यह रही कि शुरुआत में परिवार को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थनगर के रहने वाले पशुपतनाथ दुबे के 14 महीने के बेटे गर्वित दुबे के पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ। बच्चे के लगातार रोने पर परिजनों ने पहले स्थानीय मेडिकल स्टोर से दवा लाकर दी। दवा देने के बाद कुछ देर के लिए बच्चा शांत हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर जोर जोर से रोने लगा और दर्द बढ़ता गया। स्थिति गंभीर होती देख परिजन बच्चों को सिद्धार्थनगर के एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखकर तुरंत उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन देर रात बच्चे को गोरखपुर के चरगावा स्थित सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और वहां उसे भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की और एक्सरे कराया। एक्सरे रिपोर्ट देखकर मेडिकल टीम भी चौंक गई। बच्चे के पेट के अंदर करीब 2.5 इंच लंबी नुकीली कारपेंटर स्क्रू फंसी हुई थी। यह स्क्रू पेट से आगे बढ़कर आंतों की ओर जा चुकी थी, जिससे स्थिति काफी जोखिम भरी हो गई थी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक मिश्रा ने बताया कि इतनी नुकीली स्क्रू का पेट या आंतों में होना बेहद खतरनाक होता है। इसके कारण आंत में छेद हो सकता है और आंत फट सकती है या संक्रमण फैल सकता है, जो बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। बच्चा लगभग 100 किलोमीटर दूर से देर रात करीब 2 बजे अस्पताल पहुंचा। अस्पताल की मेडिकल टीम पहले से ही सतर्क थी। बच्चे की स्थिति को देखते हुए तुरंत आपातकालीन एंडोस्कोपी करने का फैसला लिया गया और करीब 2:15 पर प्रक्रिया शुरू की गई। एंडोस्कोपी के दौरान डॉक्टरों ने इसोफेगस, पेट और छोटी आंत के शुरुआती हिस्सों तक जांच की, लेकिन वहां स्क्रू नहीं दिखाई दी। इसके बाद फ्लोरोस्कोपी यानी लाइव एक्सरे की मदद ली गई, जिससे यह पुष्टि हुई कि स्क्रू आंतों से आगे बढ़ चुकी है। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को देखते हुए इसे निगरानी में रखने का फैसला लिया। उस समय बच्चे में आंत फटने या गंभीर संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए तुरंत बड़ा ऑपरेशन करने के बजाय डॉक्टरों ने स्थिति पर नजर रखने की रणनीति अपनाई। इसके बाद बच्चे को पीडियाट्रिक यूनिट में भर्ती करा लिया गया और हर 4 घंटे पर सीरियल एक्सरे से स्क्रू की स्थिति पर नजर रखी जाने लगी। उस समय बाद पता चला कि स्क्रू आंतों के अंतिम हिस्से टर्मिनल इलियम के पास जाकर रुक गई है और आगे नहीं बढ़ रही। स्थिति का आकलन करने के बाद डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन करने के बजाय कोलोनोस्कोपी के जरिए स्क्रू निकालने का निर्णय लिया। कोलोनोस्कोपी के दौरान पूरे कोलन की सावधानी पूर्वक जांच की गई और टर्मिनल इलियम में प्रवेश किया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों को स्क्रू मल के साथ फंसी हुई दिखाई दी। इसके बाद एंडोस्कोपी उपकरणों की मदद से बेहद सावधानी के साथ उस नुकीली स्क्रू को बाहर निकाल लिया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान मेडिकल टीम लगातार बच्चे की स्थिति पर नजर रखे हुए थी। इस जटिल प्रक्रिया में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर विकास नारायण सिंह, ओटी असिस्टेंट प्रिंस गुप्ता, हृदय दुबे और किशन सहित अस्पताल के अन्य स्टाफ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टरों के मुताबिक यह प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन मिनिमली इन्वेसिव एंडोस्कोपी तकनीक की मदद से बिना बड़े ऑपरेशन के स्क्रू को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। फिलहाल बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है और डॉक्टरों की निगरानी में है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक मिश्रा ने बताया कि बच्चों में सिक्का, बैटरी, स्क्रू या अन्य किसी वस्तु के निगलने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसे मामलों में समय पर सही जांच और इलाज बेहद जरूरी होता है। फिलहाल गोरखपुर के डॉक्टरों की सफल चिकित्सा प्रक्रिया से बच्चे को दर्द से राहत मिल गई और परिवार ने भी राहत की सांस ली है।